गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। एग्जाम्पल 19 है, 1849 का धनात्मक वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। अभी जो हमने कल पढ़ी थी वो थी गुणनखंड विधि और अब है भाग विधि। भाग विधि से आज सीखो सॉल्यूशन इसका। 1849, इसमें एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं, एक ऐसे, यहाँ से ऐसे हम लाइनें खींचते हैं। अब इसके राइट साइड से, इधर से सीधे हाथ की तरफ से जोड़े बनाना शुरू करते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया। सीधे हाथ की तरफ से, इधर वाले हाथ की तरफ से जोड़े बनाना शुरू करेंगे। एक जोड़ा 49 बन गया और एक 18 बन जाएगा। अब हमें किसी भी नंबर को उसी नंबर से गुणा करना है जिससे कि गुणा करके 18 या 18 से कम नंबर आए। अगर हम 4 को 4 से गुणा करें, 4 चौक 16, 18 से कम आ गया बिल्कुल। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसके पास 18 के पास भी हो और किसी भी नंबर को उसी नंबर से गुणा करना है। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा और वो 18 के पास है। अब क्या करना है, ये हो गया, 8 में से 6 गए 2 और ऊपर से ये पूरा नंबर जोड़ा पूरा इकट्ठा उतारते हैं। अब ये जो 4 है ये इस 4 में जोड़ देंगे, ये 4 हम इस 4 में जोड़ देंगे। ऊपर वाला 4, ये है ऊपर वाला 4, ऊपर वाले 4 को हम नीचे ले आए तो ये क्या बन गया, 4 और 4 8। अब 8 के आगे कोई भी नंबर ऐसा लिखना है, यहाँ पे से जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे। तो जैसे यहाँ देखो 24 है, 8 को आप 3 से गुणा करोगे 24 आ जाएगा, 8 को 3 से गुणा करके 24 आएगा। तो 3 को यहाँ लिखेंगे, 3 को ही यहाँ लिखेंगे, 3 तिया 9 और 3 अठे 24, ये हो गया 0। हमें धनात्मक वर्गमूल निकालना है। √1849 = 43, ये आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम्पल 20 है, भाग विधि से 11,449 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाग विधि में हम इस तरह से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 11449 लिख लिया। अब सीधे हाथ की तरफ से जोड़े बनाना शुरू करेंगे। एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा ये जोड़ा बन गया। अब ये एक है वो सिंगल ही रहेगा। ये जोड़ा बना दिया हमने। हमेशा सीधे हाथ से बनाना शुरू करते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और ये अकेला नंबर रह गया। अब सबसे पहले एक को करेंगे, एक को 1 से गुणा करो तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे कट हो गया। अब ये 14, पूरा जोड़ा इकट्ठा उतारेंगे 14। अब इस एक को, ये वाला जो एक है यहाँ पे एक जोड़ देंगे, एक और एक हो गए 2। अब यहाँ पे कोई नंबर लिखेंगे, सेम नंबर यहाँ लिखेंगे और 14 देखते हैं आता कि नहीं आता। तो अगर हम 21 लिखते हैं, एक लिखते हैं, एक को यहाँ लिखेंगे तो 21 एकम 21 हो जाएगा, 21 14 से बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। 20 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा।
अब फिर से 14 उतार लिया नीचे, इधर से उतर गया 49। अब ये जीरो, इस जीरो को अब हम इसमें हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 20। अब जो नंबर यहाँ लिखेंगे सेम नंबर यहाँ लिखेंगे। ये 14 है, 2 का टेबल 14 तक बोलो, 2 सते 14, यहाँ 7 लिखते हैं, यहाँ भी 7 लिख देते हैं, 7 सतु 49 और 7 दूनी 14। ये हमारा आ गया 0। वर्गमूल 11449, ये हो गया 107 के ऊपर, ये इसका आंसर आ गया। अब है उदाहरण 21। भाग विधि से 21 सही 2797/3364 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 21 सही सॉल्यूशन। 21 सही 2797/3364। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, 21 से गुणा होती है 3, यहाँ पे साइड में कर लो, 3364 की गुणा करेंगे 21 से, 3 3 6 4 हो गए। जब 1 से गुणा करेंगे, अब 2 से करते हैं, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6, 4 8 6 14, 3 2 5 और 6, 7 3 10, 6 और 1 7। इसमें हम ये नंबर जोड़ दें, 2 7 9 7, ये जोड़ेंगे, 2 7 9 7, ये आ गया 7 4 11, 9 4 13 14 1, 7 6 13 14 1, 2 और 1 3 और ये 7, 7 3 4 4 1, 7 3 4 4 1 आ गया हमारा ये। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इजिकल टू के सामने लंबी लाइन 7 3 4 4 1 और 3 3 6 4। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। 7 3 4 4 1 अपॉन 3 3 6 4। ऊपर वाला अलग कर दो, 7 3 4 4 1, नीचे वाला अलग कर दो, 3 3 6 4। अब दोनों को हमें भाग विधि से निकालना है। यहाँ पे भाग विधि का इस तरह से शुरुआत होती है, 7 3 4 4 1। इधर से जोड़े बनाना शुरू करेंगे। एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया और 7 अकेला रह गया। अब 7 को कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 7 से छोटा हो गया, और हम 3 लेते हैं, 3 को यहाँ लिखे, 3 3 9 हो जाएगा, तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमें लेना है 2, 2 दूनी 4, 7 में 4 गए 3 और 334 इकट्ठा उतार लिया। अब यहाँ पे तुम 2, ये हमने 2 इसमें हमने ऐड कर लिया, यहाँ आगे ये वाला 2 इस यहाँ लिख दिया हमने, 2 और 2 4। अब 33 तक 4 का टेबल 33, 4 8 4 8 32। तो देख लेते हैं साइड में करके 8 से 48, क्योंकि जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही ऊपर लिखेंगे। तो 48 को 8 से करके देखते हैं, 8 8 64, 6 8 6 32 और 6 38। ये तो 334 से बहुत ज़्यादा हो गया। 47 से देख लेते हैं, अब एक नंबर छोटा, 7 7 49, 49 7 चौक 28 और 4 32। ये आ गया हमारा 329, ये सही है। तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, 749 4 7 चौक 28 और 4 32। 14 में से 9 गए 5 और ऊपर से उतार लेंगे 41। अब जो ऊपर अब हमने 7 लिखा है, 7, ये 7 को नीचे जोड़ेंगे यहाँ पे, ये हो गया हमारा 7 और 7 14, 54 हो गया। अब यहाँ 54 541 है, 1 है, 54 1 दा 54 या 5 1 दा 5, 1 यहाँ लिखो, 1 यहाँ लिखो,
ये हो गया, 1 को 541 से गुणा करोगे तो 541 आ जाएगा। अंडर रूट, और अभी रुको, ये साइड में कर लेते हैं हम। अभी हमारे पास एक और रह रहा है नंबर, ये 3364, इसे कर लेते हैं। चलो, यहाँ जोड़ा बना, यहाँ जोड़ा बना, ये मेरे से थोड़ा ऊपर हो गया, आप इसी के सीध में लिखना। 6 से करेंगे 6 6 36, बड़ा हो जाएगा। 5 से करेंगे 5 5 दा 25, 13 में से 5 गए 8 और 64। अब 5 में हम 5 को जोड़ लेंगे, ये आ गया 10। अब 1 को 8 से करेंगे, 1 8 था 8, यहाँ 8 लिखो, यहाँ भी ये ब्लू पेन से लिखना था। 8 यहाँ लिखो, 8 यहाँ लिखो, 8 8 64 और 8 कम 8, ये आ गया। अब हमने, हमारे पास था अंडर रूट 73441 अपॉन अंडर रूट 3364, इसका तो आ गया 271 और इसका आ गया 58। अब क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो होल नंबर के फॉर्म में दिया था, तो रफ लाइन को आगे बढ़ा के यहाँ हम 271 को अंदर रखते हैं, 58 को बाहर रखते हैं, भाग करते हैं 58 चौक 4 32, 3 4 5 20 और 3 23, 11 में से 2 गए 9 और 6 में से 3 गए 3, ये आ गया 4 सही 39/58, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 194491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस नंबर में से हम कौन सा नंबर घटाएं कि जो संख्या मिले वो पूर्ण वर्ग बन जाए। एग्जाम्पल 20, हमें छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है 194491, भाग विधि से ज्ञात करनी है हमें। पहले हम इधर से जोड़े बनाना शुरू, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। अब 19, किसी भी नंबर को उसी नंबर से गुणा करो 19 के बराबर या उससे कम आना चाहिए। तो 4 नंबर ऐसा है, 4 चौक 16, 19 से कम आ गया थोड़ा सा, 9 में 6 गए 3 और ऊपर से उतार लिया 44। अब यहाँ पर हम ऊपर वाला जो 4 है वो यहाँ जोड़ेंगे, 4 और 4 हो गया 8। अब यहाँ पे कोई नंबर लिखना है, वही सेम नंबर यहाँ लिखेंगे। ये 34 है, 8 का टेबल 34 तक बोलो, 8 चौक 32, तो 4 आ रहा है, करके देखते हैं। 84 को 4 से गुणा, 4 चौक 16, 1 4 32 और 1 33, आगे इससे छोटा आ गया तो लिख देते हैं यहाँ पे 4, यहाँ भी लिख देते हैं 4, 336। अब 14 में 6 गए 8, ऊपर से उतार लिया 91। अब यहाँ पे ये 4 जो है यहाँ जोड़ देंगे, ये आ गया 88। अब ये 81 1 था, यहाँ भी 1 लिखेंगे। 881 को 1 से गुणा करेंगे, 881 आ जाएगा। 0 ये और यहाँ पे आ गया आपका 1, 9 में से 8 गया 1। तो ये 10 जो नंबर आया, हमें ये बताना है क्या घटाएं, तो 10 को घटाएंगे इस नंबर में से। 1 9 4 4 9 1, इसमें से 10 घटाने पर 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 194481, ये नंबर आ गया हमारे पास। ये पूर्ण वर्ग होगा,
ये जो नंबर होगा ये पूर्ण वर्ग आ जाएगा। तो हमारा आंसर है कि 10 को घटा दिया जाए। छोटी से छोटी संख्या बराबर 10। हमें ये 10 नंबर को घटाना है, तो बस यही आंसर आ गया, क्या घटाया। तो इसको चाहे ना भी लिखो, रहने दो। हम 10 घटाएंगे तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग। इसको छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो भाई। इसमें से हमें 194491 में से 10 घटाएंगे, जो ये संख्या जो नीचे शेषफल बचता है उसको घटाएंगे। तो छोटी से छोटी संख्या 10 है, जिसको घटाने पे पूर्ण वर्ग आ जाएगा। वैसे वो पूर्ण वर्ग वाला नंबर हमारा ये वाला होगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 306452 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब मैं दिया है इस नंबर में क्या जोड़ें। पहले तो हम इसके ये बनाते हैं 30। 21 नंबर को किससे गुणा करें कि 30 आए उससे कम आए, वो नंबर है 5। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आता है, जो कि 30 से छोटा है। ये हो गया 30 में से 25 गए 5, और ऊपर से तो लो 64। अब जो ऊपर वाला 5 है ये इसमें जुड़ जाएगा। ये हो गया 5 और 5 10, यहाँ आ गया 10। अब 10 पंजे 50, तो मतलब 5 से गुणा करें, 5 यहाँ और 5 यहाँ। 5 5 द 25 और 5 1 द 5। 14 में से 5 गए 9, 5 में से 2 गया 3, ऊपर से आ गया ये 52। अब ये वाला 5, ये जो अब लिखा है 5, ये 5 अब जोड़ दो इसमें, ये आ गया 110। अब 1 3 द 3, अब 3 से करो, 3 3 3 9, 3 0 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3। 12 में से 9 गए 3, और ये 4 आ गया, और 9 में से 3 गया 6, 643। अगर माइनस करना होता तो हम इस संख्या को करते, लेकिन हमें जोड़ना है। जोड़ने में हम क्या करते हैं कि फिर से इसी क्वेश्चन को करते हैं, सारा वही रहेगा तकरीबन जो हमने करा अभी तक। ये 5 5 द 20, जो भी हमने पहले करा सेम वही है 25। 10 में से 5 के 5 64। ये 5 हमने यहाँ जोड़ा था, ये 5 हमने जोड़ा था यहाँ पे ऊपर वाला 5, तो ये आ गया हमारे पास 10। ये फिर 5, अब पहले भी ऐसे ही कर रहे हैं, 525 आ गया क्या 39, और ऊपर स्टार लेंगे 5 2। अब घटाना था तो ये सही आ गया। अगर जोड़ना है, अब यहाँ पे पहले तो 5 जोड़ दें, यहाँ पे आ गया 110। अब इसमें क्या करेंगे, जो 3 है इससे एक नंबर बड़ा लेंगे 4, और ऊपर भी 4 लिखेंगे। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब ये पता आपको इसमें से माइनस करते हैं, तो माइनस 6 बड़ा नंबर माइनस का है, तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा। 6 में से 2 गए 4, 11 में से 5 गए 6, और 13 में से 9 गए 4। अब इसमें क्या करें, इसको तो घटाना होता था और इसको जोड़ना है, मीन्स 464 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 464 ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला है एग्जाम्पल 24। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख होती है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है वो 1 लाख होती है। अब इसमें
हमें बतानी है पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब सबसे छोटी तो ये होगी, इसमें कुछ जोड़ेंगे तभी पूर्ण वर्ग बनेगी। तो ये क्वेश्चन भी अभी जैसे हमने इससे पहला क्वेश्चन करा था वैसे होगा। 2 बार हम भाग विधि से निकालेंगे इसको। एग्जाम्पल 24। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 और इसके आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,00,000 नंबर हमारा ये हो गया। 1 के आगे 5 जीरो लगा दी। अब हमें 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है कि सबसे छोटी संख्या तो ये होती है। जो पूर्ण वर्ग बनेगी वो इसमें कुछ ना कुछ जोड़ कर बनेगी। शुरू करते हैं क्वेश्चन। 1 0 0 0 0 0, 5 जीरो आ गई। जोड़े बनाएंगे हम। यहाँ 10, तो किस नंबर को किससे गुणा करें कि 10 है उससे कम आ जाए? 3, 3 3 9, 1, ये 2 जीरो आ गई। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे? 3 को जोड़ेंगे। 3 को जोड़ेंगे तो 6 आ गया हमारे पास। अब 6 का टेबल 10, 6 कम 6 61, 61 को 1 को 61 से गुणा करेंगे, 61 हो गया। 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 6 गया 3। ऊपर से 2 जीरो हम उतार लेंगे। अब ये जो 1 लिखा है इसको यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो गया 62। 6 का टेबल 39 तक पढ़ेंगे। 6 6 36, यहाँ पे 6 से गुणा करके देख लेते हैं हम। यहाँ 6 लिखा, यहाँ 6 लिखा। 6 6 36, 3 6 दिन 12 और 3 15, 1 6 6 36 और 1 37। 10 में 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4 और 8 में 7 गया 1। अगर हम 1,00,000 में से ये संख्या घटा देंगे तो ऐसी संख्या घटती है। तो ये जैसे 6 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर जब घट जाएगा तो ये 5 अंकों की संख्या रह जाएगी। आप घटा के देखना, 1,00,000 में से ये संख्या घटाओगे तो 5 अंकों की बन जाएगी, जबकि हमें चाहिए 6 अंकों की। तो इसको हम फिर से करेंगे जैसे इससे पहले क्वेश्चन में करा, सेम वही चलेगा। ये हो गया सेम। 3 3 9, 10 में से 9 गए 1, यहाँ से 2 जीरो उतार ली। ये 3 इधर आके प्लस हुआ, ये 6 आ गया। 61 का 61। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गए 3, 2 जीरो ऊपर से उतार ली। इसमें एक ये वाला जो अब लिखा वो नंबर जोड़ दिया तो ये हो गया 62। यहाँ तक तो सारा सेम हो गया। अब यहाँ 6 लिखा था, यहाँ पे एक नंबर बढ़ा दो क्योंकि जोड़ना है हमें। यहाँ पे एक नंबर बढ़ा देंगे। 7 7 49, 4 7 14 और 4 18, 1 7 6 42 और 1 43। अब इसको माइनस होते हैं सारे नंबर, ये भी माइनस होता है, हम शो नहीं करते। 100 में 61 माइनस हुआ है, 10 में से 9 माइनस हुआ है, ऐसे माइनस होगा। बड़ा नंबर माइनस का है। 9 में से 0 गए 9 आया, 8 में से 0 गए 8 आया और 13 में से 9 गए 4, तो 489 आ गया। हम क्या जोड़ेंगे? हमें बतानी है पूर्ण वर्ग संख्या। तो जो संख्या वो 489 जोड़ने पर 1,00,000, ये जो नंबर है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ये संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाएगी 1,00,000 में ये क्या कि 5 0 489 जोड़ दो तो 100489, ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या आ गई और ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण इम्पोर्टेंट है ये भी। एग्जाम्पल 25। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की ले लेंगे। बड़ी से बड़ी ये 999 होता है। 1 2 3 4 5 6,
6 अंक हो गए। हमें जो अब इसमें निकालना, बड़ी से बड़ी पूर्ण, सबसे बड़ी ये होगी, तो जब निकालेंगे इसमें हम माइनस करेंगे तब हमें बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या मिल जाएगी। शुरू करते हैं क्वेश्चन इसका। तो पहले आप लिखोगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अभी हम पूर्ण वर्ग नहीं लिख रहे हैं, अभी हम सिर्फ बड़ी से बड़ी संख्या, अभी हम सिर्फ ये लिख रहे हैं। तो 999 वाली जो होती है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। 6 अंक, 1 2 3 4 5 है, ये 6 अंक। इसका शुरू करते हैं क्वेश्चन हम। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गए, सॉरी 6 अंक हो गए। अब जोड़े बनाते हैं हम। 99, 9 में 81, क्योंकि 10 10 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। 9 में 81, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 99। अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 को ऐड कर देंगे। 9 9 हो गया 18। अब 18 काटे पर 180 तक, तो 10 हो जाएगा। 10 से तो करते नहीं कभी, 9 से करेंगे हम, लेकिन 10 तो हम लिख नहीं सकते, तो सबसे बड़ा नंबर 9 होता है, फिर 9 लिखेंगे। 9 में 81, 8 9 72 और 8 80, 8 9 एकम 9 और 8 17। 9 में से गया 8, ये 9 हो गया, और 8 में 7 गया 1 आ गया। अब ऊपर से 9 9 उतार लेंगे हम। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला 9 इसमें ऐड कर देंगे। 9 9 18, 8 और 1 9 और 1 198 आएगा हमारे पास। 198 1 दा 198। यहाँ भी 9 से गुणा करो क्योंकि बिल्कुल बराबर हो गया। 9 में 81, 8 9 72 और 8 80, 8 9 में 81 और 8 89, 8 9 एकम 9 और 8 17। 9 में से गया 8, 9 18 में से 9 गया 9 और 8 में 7 गया 1, 199 आया। तो कौन सी संख्या घटानी है हमें, 1998 घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो करते हैं 99999 6 बार, इसमें से 1998 हम ये माइनस कर देंगे। 1998 क्या है, 100899, तो ये आ जाएगा 998001। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं। कल मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगी, एक्सरसाइज 2C। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।